मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31 जो कि 14 सितंबर के लिए बनी हुई है। ओके बेटा, और ये चैप्टर चल रहा है आपका गति, उसी में आगे ये हमें त्वरण को समझाएगी। ठीक है, तो अभी तक आपने जो गति के अंदर हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि वेग और चाल में क्या फ़र्क है, वेग क्या होती है और चाल क्या होती है। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि असमान गति क्या होती है और समान गति क्या होती है। ठीक है, अब जब हम ये पढ़ चुके थे कि एक असमान गति जो होती है उसमें वेग में परिवर्तन होता है, परंतु जो एक समान गति से चलने वाली वस्तु है उसके वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, और असमान गति में होता है। वो कैसे होता है? जैसे सपोज एक सड़क पर कार चल रही है या कोई स्कूटर भी चल रहा है, तो ये तो है नहीं कि उसका जो है वेग वो एक बिल्कुल एक सा रहेगा, समय के साथ बदलता है। माना कि ट्रैफिक ज़्यादा है तो धीमी धीमी चलाना पड़ेगा हमें कार को, ट्रैफिक नहीं है तो हो सकता है हम तेज स्पीड कर दें। तो इसका मतलब क्या है? स्पीड वेग, हमने उसकी चाल बढ़ा दी। ठीक है, तो सड़क पर जो कार चल रही है वो समय के साथ साथ उसका जो वेग है वो बदल रहा है। अब वेग में समय के साथ हो रहे इस बदलाव को, क्योंकि हम ये तो बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो है स्पीड बदल रही है, वेग बदल रहा है, पर कुछ इसको हमने साइंटिफिक नेम भी दिया है, वो कहलाता है त्वरण। ठीक है, पिछली क्लास में हमने भौतिक राशि पढ़ी थी ना कि ये सारी राशियाँ भौतिक राशि कहलाती हैं, जैसे कि वेग है, चाल है, गति, विस्थापन, बल। इसी प्रकार से एक भौतिक राशि का नाम दिया हमने इसको त्वरण। त्वरण का मतलब क्या है कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, इसको हम प्रदर्शित करते हैं ए, स्मॉल लेटर होता है ए, इसके द्वारा दिखाएंगे। त्वरण को अब हम परिभाषित करते हैं कि त्वरण है क्या। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का फिर फार्मूला बन गया, कैसे कि त्वरण बराबर हुआ वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। क्लियर? इसको आप बड़ा करके देख लीजिए थोड़ा और, ये देखिए कि वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। यदि वेग में परिवर्तन, अब वेग में परिवर्तन कैसे है इसको हम निकालना चाहेंगे, तो देखिए वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है कि जो आपका अंतिम वेग है उसमें से हम प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, परिवर्तन तो तभी आएगा ना। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वो आ गया वेग में परिवर्तन। यहाँ पर हम पुट कर दें वैल्यू, और समय t, ये तो हम लेते ही हैं t से, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अंतिम वेग v होता है, प्रारंभिक वेग u होता है। पुट कर दी हमने वैल्यू इस फार्मूले में अपनी, अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u डिवाइडेड बाई t। तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर? अब यहाँ से हमने इसका मात्रक निकाला, क्योंकि कोई भी भौतिक राशि है उसको हम एक मात्रक से दिखाते हैं। द्रव्यमान को नापा तो हम लिखेंगे किलोग्राम, मतलब उसका मात्रक से पता चल जाता है हम किस राशि के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम मीटर से लिखते हैं तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, दूरी है, कि इसने इतनी दूरी तय करी। मीटर पर सेकंड से लिखते हैं तो वो होती है चाल या वेग। तो यहाँ पर अगर हम ए का मात्रक ज्ञात करना चाहते हैं तो पहले हमें वेग का मात्रक देना पड़ेगा ऊपर, जो कि होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे भी सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड मतलब पर सेकंड नीचे सेकंड है, मीटर ऊपर, एक सेकंड नीचे और एक इस टी का सेकंड। तो सेकंड से जब सेकंड मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन गया सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं एम एस माइनस टू रेज टू द पावर माइनस टू। माइनस टू का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये आपको बहुत जरूरी है, मात्रक आपको ध्यान रखना है, मात्रक को नहीं भूलना। अब त्वरण हमने सीख लिया, उसका मात्रक हमने सीख लिया। अब त्वरण को ये देखिए, त्वरण क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाई टी है। तो अगर किसी वस्तु का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक है तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग माइनस किया, माना अंतिम वेग उसका 10 मीटर पर सेकंड है और प्रारंभिक वो शून्य, कोई उसका वेग था ही नहीं, तो अंतिम वेग ही माना जाएगा ना। तो हम 10 में से जब माइनस 0 करेंगे तो 10 ही रहेगा, तो वो धनात्मक राशि हमारी निकल कर आएगी। जिस धनात्मक राशि में हमारा अगर मान आ रहा है तो हम उसको कहते हैं त्वरित गति, मतलब वो एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, उसका जो है त्वरण, उसका जो वेग है वो बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। सपोज साइकिल खड़ी थी और आपने साइकिल पे चढ़े और पेडल मार के आपने चलना शुरू कर दिया,
ओके, तो जो प्रारंभिक वेग है वो 0 और बाद में आप पैडल मार रहे हो, चला रहे हो, तो इसका मतलब उसमें वेग आया। तो वो कुछ भी वेग था, आप सपोज आप 10 मीटर पर सेकंड से उसको पैडल मार रहे हैं, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, त्वरित गति हो जाएगी ये, क्योंकि आप एक्सेलरेट हुए, आपने 0 से उसको मोशन में लेकर आए उस साइकिल को। लेकिन अगर अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम है, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा कब होता है, माना साइकिल चलाते चलाते आप जा रहे थे और रास्ते में कुछ एकदम से कार आ गई या कुछ आया, तो आपने ब्रेक लगा दी साइकिल पर और आप साइड हो गए ब्रेक लगाकर। तो वहां पर क्या हुआ, आप जिस वेग से जा रहे थे, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से सपोज आप जा रहे थे, एकदम से ब्रेक लगाया तो वो 0 हो गया वेग, वहां पर आपका मान आएगा ऋणात्मक। वो क्यों, क्योंकि अंतिम वेग अब 0 हो गया और माइनस आप 10 करेंगे, तो जब 0 में से -10 होगा तो राशि आपकी -10 ही आएगी, जो मान आएगा निकल कर वो -10 ही आएगा। तो -10 आया, इसका मतलब गति क्या हो गई, मंदन हो गई, रिटार्डेशन हो गया। वहां पर आपने एकदम से उसको चलती हुई चीज को रोक दिया। अब इसको यहाँ पर इन्होंने और एक्सप्लेन करा, ये देखिए। उदाहरण के लिए, यदि एक रुकी हुई बस के चलने पर वह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का वेग या गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण कितना होगा। अब वो रुकी हुई बस है, जब कोई चीज रुकी हुई आए तब आप उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 लेंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग हमने यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड लिया। अंतिम वेग, क्योंकि वो चल गई 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो अंतिम वेग उसका हो गया 5 मीटर पर सेकंड। समय आपको दिया 2 सेकंड, वैल्यू हमने फार्मूले में पुट कर ली त्वरण का, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, 5/2, इसका मतलब प्लस में आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा यहाँ पर आंसर। तो ये क्या हो रही है, एक्सेलरेट मीन्स त्वरित हो रही है गति, और आंसर हमारा प्लस में आया। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी चीज को और अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसका ग्राफिकल व्यू लिया है, और ग्राफ के थ्रू हम अच्छी तरह और समझेंगे। किसी भी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित किया जाता है। जैसे कि पीछे हमने सीखा था, किस चीज का ग्राफ था हमारा, दूरी और समय का। दूरी और समय के ग्राफ से हमने क्या सीखा था, वेग निकालना। ओके, इसी तरह से जब हम एक्स एक्सिस पर समय लेते हैं और वाई एक्सिस पर वेग लेते हैं, तो ये हमारा वेग और समय का ग्राफ दिखाता है त्वरण को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाना आना चाहिए। इसको आप ग्राफ पर बनाएंगे ऐसे ही जैसे इसमें समझाया गया है। एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। एक्स एक्सिस पर समय दिखाते हैं और वाई एक्सिस पर वेग दिखाते हैं। अगर ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे बढ़ते हुआ, तो क्या है, त्वरण, ये गति कैसी है, त्वरित गति हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में। कैसे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि समय के साथ साथ उतना ही वेग बढ़ रहा है जितनी मात्रा में समय के साथ साथ वेग बिल्कुल समान समान बढ़ता जा रहा है। तो यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तब यह एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ता जाता है, ऊपर से गिरा तो 0 था वेग, नीचे आते 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 उसका वेग बढ़ता गया। यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है, तब यह असमान त्वरण कहलाता है। जैसे कि ये फ्लक्चुएट हो रहा है, पहले कुछ था, फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, असमान त्वरण। जैसे लंबी दूरी में कार की असमान गति, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इसको समझना है। लंबी दूरी में अगर आप जा रहे हैं, कभी ब्रेक लग रहा है, कभी तेज चला रहे हैं, फिर ब्रेक हो गया, फिर तेज हो गई, कहीं पर स्पीड स्लो, कहीं पर ज़्यादा हो रही है, तो ये कैसी है, असमान त्वरण का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस आप पूरी वर्कशीट को अच्छे से समझ लेंगे, और समझने के बाद फिर अगले उसमें हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।